एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सचदेवा। और अगर मैं अपने बारे में और बेहतर बताऊं तो मैंने 250 प्लस ट्रेनिंग सेशंस कर लिए हैं लास्ट 6 इयर्स। मेरा बैकग्राउंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड डेटा साइंस के अंदर है। मेरा कोर स्किल्स हैं टैबल्यू, सीक्वल, ऑल्ट्रिक्स एंड मशीन लर्निंग विद द पाइथन। बट आज हम सीक्वल के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एंड believe me, I have extensive experience in teaching more than 700 plus students as well. So this is about a short profile about your trainer, and let's go ahead with the very first topic about the SQL. Okay, हम एसक्यूएल से जाने से पहले मैं ना सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि हमारे पास डेटा क्या होता है। ओके, कि व्हाट इज डेटा। ओके, डेफिनेटली सीक्वल इज अ मैनिपुलेशन लैंग्वेज वेयर वी नीड टू रिट्राइव द डेटा। हम उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले हम हमेशा इस इंडस्ट्री में सुनते हैं डेटा, बिग डेटा, स्मॉल डेटा, we need to manage the data, we need to access the data, we need to visualize the data. So there is a very common thing about each and every tool in a scripting language that they manage the data. So सबसे पहले हमारे पास बात आती है फ्रेशर्स के लिए और जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास, हमें समझना ये बहुत जरूरी है कि डेटा होता क्या है। ओके, अगर मैं डेटा की बात करूं तो डेटा कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, जो कन्वे करता है हमें एक इंफॉर्मेशन, हमें बताता है कि क्या उसकी क्वांटिटी है, क्या उसकी क्वालिटी है। लेट्स से मैं बात करूं कार, कार का रंग क्या है। ओके, वो दिखती कैसी है, उसके में टायर कौन से लगे हैं, ब्रिजस्टोन के लगे हैं, सीएट के लगे हैं, किसके लगे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेल्स का डेटा, तो कौन सा कस्टमर नेम है, कस्टमर नेम के आगे कौन सा प्रोडक्ट नेम है, कौन से प्रोडक्ट नेम के आगे कौन सा मैन्युफैक्चरर है, उस मैन्युफैक्चरर के आगे हमारा प्रॉफिट कितना है, सेल्स कितना है। राइट, सो ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, बी इट अ डिस्क्रीट वैल्यू दैट कन्वे सम इंफॉर्मेशन, हमें कुछ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। ओके, बी इट अ क्वांटिटी, उनकी क्वालिटेटिव, उनका मेजरेबल वैल्यूज, उनकी नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये सब कुछ हमारा एक कुछ नहीं एक डेटा होता है। और गाइस, डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, हमारे पास सिंपल एक टेक्स्ट में ऑब्जर्वेशंस, फिगर्स। हम कभी अगर आप लोग कभी अजंता केव्स गए हैं तो, या फिर कभी भी हमने कभी कोई पुरानी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखे हैं, तो वहां पर भी हमारे पास डेटा रहता था इन फॉर्म ऑफ फिगर्स, जहां पे लोग अपनी बात को बयां करने के लिए, अपनी बात को कन्वे करने के लिए अपने सिंबल्स बनाया करते थे। राइट, सिंबल्स बनाया करते थे, इमेजेस बनाया करते थे फॉर अपकमिंग जनरेशन, और फॉर अपकमिंग जनरेशन के लिए भी, और अपने डेली लाइफ में कन्वे करने के लिए भी। बिकॉज उस टाइम लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी, उस टाइम लैंग्वेज होती थी इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट और ग्राफ्स। ओके, बट हमारे पास जो भी डेटा रहेगा फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो टेक्सचुअल फॉर्म में रहेगा, एक टेबुलर फॉर्म में, जिसे हम टेबल बोलते हैं। हम उसको भी देखेंगे आगे चल के कि टेबल क्या होता है। बट इन शॉर्ट, डेटा कुछ नहीं बट एक कलेक्शन ऑफ अ वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ अ इंफॉर्मेशन, जो हमें बता सके कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हम कार का डेटा अलग होगा, फाइनेंस का डेटा अलग होगा, सेल्स का डेटा अलग होगा, उन्हीं डोमेन से रिलेटेड हमारे पास हमारा डेटा रहता है। जैसे हमारे पास इट कैन बी वेट कितना है, किसी की एज कितनी है, उसका एड्रेस कितना है। आप एचआर का डेटा लेके देखिए, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, उसका पैन कार्ड क्या है, आधार कार्ड क्या है, नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस कितनी कर रखी है, डेट ऑफ बर्थ कितने क्या है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। ये कुछ नहीं, ये हमारा सिर्फ एक डेटा बताता है कि ये सब कुछ हमारा एक डेटा पॉइंट्स है। एंड इन लास्ट, अगर मैं बात करूं डेटा का ओरिजिनेशन, नथिंग इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू सीक्वल, बट मैं हमेशा पसंद करता हूं कि जब भी मैं किसी चीज के बारे में पढूं तो मेरे पास उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो डेटा इज नथिंग, एक ग्रीक वर्ड डेटम से निकला है, विच इज अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो डेटा एक प्लूरल है फॉर द वर्ड डेटम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने ना कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने पढ़ा डेटा क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज बिग डेटा। क्योंकि आज का टाइम ऐसा नहीं रहा है, आज से हम 10 साल पहले देखेंगे तो हमारे पास इतना बड़ा डेटा जनरेट नहीं हुआ करता था। बट आज हमारे पास बिग डेटा इंडस्ट्री, आप किसी भी कोर्स में पढ़ें, किसी भी आप इंडस्ट्री में जाएं, नाउ वी वी हैव मूव टू अ बिग डेटा, जहां पे हमारे पास बहुत बड़ा डेटा रहता है। बट इसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या, और ये जनरेट कैसे होता है। ओके, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं 5V, इन टर्म्स ऑफ 5V। 5V क्या होता है हमारा, कि हमारे पास वॉल्यूम, द फर्स्ट V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज की अमाउंट ऑफ द डेटा, कि उसकी कितना बड़ा डेटा है। इट कैन बी 5 MB, ये 10 MB का भी हो सकता है, 1 लाख रोज का भी हो सकता है, 20 लाख रोज का भी हो सकता है, 2 करोड़ रोज का भी हो सकता है। तो बिग डेटा का वॉल्यूम कितना है, उसकी उसका साइज कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसको हम बोलते हैं बिग, द फर्स्ट वी विच इज वी कॉल्ड एज वॉल्यूम।
हाउ मच द ह्यूज इज द डेटा, हमारा डेटा कितना बड़ा है, इन शॉर्ट सिंपल। उसके बाद हमारे पास सेकंड भी आता है विच इज वेराइटी। ओके, वेराइटी इज डाइवर्सिटी ऑफ अ डेटा। डाइवर्सिटी मतलब आप ये समझ के चलिए, आपके पास मल्टीपल शीट्स हैं, आपके पास एक शीट में सेल्स का इंफॉर्मेशन है, एक आपके पास एक में परचेज का इंफॉर्मेशन है, आपके पास कितने मल्टीपल डेटा सोर्सेज इन्वॉल्व हैं। अगर मैं डेटा सोर्स के इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो जैसे हमारे पास हो सकता है एक एक हमारे पास एक्सेल है, एक हमारे पास एसक्यूएल है। ओके, एक हमारे पास डेटा सोर्स है अमेजॉन रेडशिफ्ट। ओके, एक्सेल से हम अपलोड करते हैं कि हमारी परचेज लेवल इंफॉर्मेशन कितनी है, सीक्वल से हम देखते हैं कि हमारे पास सेल्स कितनी हुई। तो हमारे पास कितने सारे डेटा सोर्स इन्वॉल्व हैं, डाइवर्सिफाइड। हम बोलते हैं ना कि इंडिया हैज अ वेरी डाइवर्सिफाइड रीजन और इन टर्म्स ऑफ कल्चर फूड। सिमिलरली कि कि हमारे देश में भिन्न भिन्न विभिन्नताएं हैं, राइट है कि हमारे पास हर 3 किलोमीटर पर हमारे पास अ, हमारा लैंग्वेज बदल जा रही है, हमारा फूड, हमारा रहना बदल जा रहा है। ओके, ऐसे ही इन टर्म्स ऑफ डेटा एज वेल कि हमारा डाइवर्सिफाइड डेटा कितना है, कितने मल्टीपल डेटा सोर्सेज से हमारे पास डेटा आ रहा है, बीट सेम सोर्स, क्या पता डिफरेंट सोर्स से हो, क्योंकि हर एक चीज से इंफॉर्मेशन हम लेके आते हैं और एक जगह कोलैबोरेट करते हैं। तो हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ डेटा कितना ज्यादा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेटा सोर्सेस आर इन्वॉल्व, कितने सारे डेटा सोर्सेज इन्वॉल्व हैं हमारे डेटा को मैनिपुलेट और एक्सेस करने में। सो दैट्स वी कॉल्ड एज अ वेराइटी ऑफ अ डेटा। वेलोसिटी में बात करूं, आप सोच के देखिए स्पीड ऑफ डेटा जनरेशन, वेलोसिटी मींस स्पीड। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे हम मैं बात करता हूं अमेरिकन एक्सप्रेस की। लेट्स से अमेरिकन एक्सप्रेस में एक कार्ड मेंबर है, वो जाके अपना कार्ड मेंबर जाके स्वाइप कर देता है। अब सोचिए व्हेन, जब भी वो एक कार्ड मेंबर स्वाइप कर रहा है, तो ऑनेस्टली गाइस वो परचेज और सेल्स जो भी कर वो तो कर ही रहा है, ठीक है, अपनी शॉपिंग तो कर ही रहा है, बट वो एक डेटा पॉइंट और क्रिएट कर रहा है। अब थिंक अबाउट कितने कार्ड मेंबर होंगे पूरी दुनिया में। जब वो डेटा स्वाइप करते हैं, जब वो अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, तो जनरली वो अपने लिए एक डेटा पॉइंट, अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए ऑनेस्टली एक डेटा पॉइंट क्रिएट कर दे रहे हैं कि कितना पैसा उसने खर्च किया, है ना, क्योंकि उस टाइम तो अमेरिकन एक्सप्रेस पे करता है, बाद में उसको कोई और करता है। आप गूगल पे कर रहे हैं, अब गूगल पे कर रहे हैं तो आप एक डेटा पॉइंट जनरेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। ऐसे ही आप सोचिए पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में कितने गूगल पे वाले होंगे जो हर सेकंड के अंदर गूगल पे आपको जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास हजारों एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारा डीजल कंजप्शन, हाँ, कितने एक मिनट के अंदर डीजल कंज्यूम हो रहा है हमारा, है ना, डीजल कंज्यूम हो रहा है। हमारी कार्ड लेवल ट्रांजिशंस कितनी हर एक मिनट में, बैंकिंग ट्रांजिशंस हो रही हैं, इंश्योरेंस ट्रांजिशन हो रही हैं, हमारी इतनी सारी ट्रांजिशन हो रही हैं। अब उसकी स्पीड क्या है, ये स्पीड वेरी करती है हर डोमेन टू डोमेन, हर डोमेन टू डोमेन। लेट्स से मैं अगर बात करूं किसी शॉपिंग मॉल की, ठीक है, किसी शॉपिंग मॉल में किस हिसाब से हमारा डेटा परचेज हो रहा है, ठीक है, कि कोई भी आता है शॉप करता है, बट जैसे अगर मैं सेंट्रल मॉल की करूं या फिर किसी भी बड़े एक ब्रांड की करूं, लाइंस के अंदर आप ग्रोसरी खरीद रहे हैं, लाइंस की ग्रोसरी ऑल ओवर द इंडिया हर एक सेकंड में कितने लोग खरीदते होंगे। तो ये होती है हमारी स्पीड, एट विच वेलोसिटी, वेलोसिटी मींस उस स्पीड, किस स्पीड से हमारा डेटा जनरेट हो रहा है, और ये वेरी करता है। ये 15 दिन भी हो सकता है, ये एक दिन भी हो सकता है, एक सेकंड भी हो सकता है। तो इट वेरीज। सो वी हैव कवर्ड अबाउट वॉल्यूम कि हमारा कितना बड़ा होता है, वेराइटी, हमारी डेटा के अंदर विभिन्नताएं कितनी है, हमारी डेटा के अंदर कितने सारे हमारे पास सोर्सेज इन्वॉल्व हैं जहां पे हम एक साथ डेटा लेके आ रहे हैं। फिर हमने डिस्कस किया वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस किस स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है, हर मिनट में, हर सेकंड में, हर 15 मिनट में, क्या पता हर एक मिनट में। आप अमेजोन की लॉजिस्टिक्स में देखिए, आप अमेजोन जब ऑर्डर करते हैं, जब अमेजोन पे भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, देन आप एक डेटा पॉइंट क्रिएट कर दे रहे हैं अमेजोन के लिए। तो किस स्पीड से, अब आपने अपने हिसाब से सोचा कि आपने दिन में एक ट्रांजेक्शन करी, बट ऐसा थोड़ी ना होता है। दुनिया में, वर्ल्ड में हजारों यूजर्स हैं, हजारों लाखों करोड़ों यूजर्स हैं जो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है। तो वो एक डेटा पॉइंट क्रिएट कर देते हैं, तो वो होती है हमारी स्पीड ऑफ डेटा जनरेशन। फिर हम बोलते हैं वेरासिटी कितनी है। वेरासिटी इज एक्यूरेसी ऑफ डेटा। एक्यूरेसी ऑफ डेटा में क्या होता है, जब गाइस हम बिग डेटा के साथ काम करते हैं, तो ये जरूरी नहीं होता हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्ड आए या अनस्ट्रक्चर्ड आए, ठीक है, ये हमेशा जरूरी नहीं होता। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मींस या तो डेटा बिल्कुल शेप है, क्लीन डेटा, एंड अनक्लीन डेटा। अनक्लीन डेटा मतलब हेडर्स मिसिंग है, रोज ब्लैंक है, नल वैल्यूज हैं, कोई ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर का मैं अगर एग्जांपल दूं, तो हम एचआर डेटा के अंदर, में अपने फर्स्ट कंपनी में एचआर डेटा के साथ बहुत एनालाइज करता था, बट वो एक छोटी सी कंपनी थी, वहां पे हमारे पास
मैनुअल डेटा एंट्री होती थी। मैनुअल डेटा एंट्री में ना एक बारी किस एचआर ने क्या किया, किसी की एज डाल दी 365, और जैसी 365 डाली हमें पता चल गया था कि भाई एज कैन नॉट बी 365, ये हमें पता है कि कोई भी आदमी 360 या 65 साल नहीं जी सकता है। तो ये वेरासिटी है कि एक्यूरेसी कितनी है हमारी डेटा के अंदर, कि वो कितना एक्यूरेट है, हम उससे कितना मीनिंगफुल चीजें उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमारी डेटा की एक्यूरेसी मतलब न्यूएंसेस कितने सारे आ रहे हैं उसके अंदर, कितनी गलतियां हो रखी हैं डेटा के अंदर, क्या हम उन गलतियों को ठीक कैसे करना है, फिर हम उस चीज पे हम बाद में बात कर देंगे। लेकिन अभी उस चीज को डेटा कितना एक्यूरेट है, डेटा कितना सही है हमारा। फिर हम बात करेंगे वैल्यू। वैल्यू क्या होता है गाइस, कि वर्थ ऑफ डेटा मींस आपने चेक कर लिया बहुत बड़ा है, बहुत सारे डेटा सोर्सेज इन्वॉल्व हैं, बहुत जल्दी डेटा जनरेट हो रहा है, हर मिनट के अंदर आपका डेटा, हजारों डेटा पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं, आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है। बट वैल्यू इज कि कितना वर्थ है वो डेटा। मींस लेट्स से हमारे पास एक कहावत होती है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप कूड़ा दे रहे हो किसी भी सिस्टम को, कूड़ा ही बाहर आएगा, ठीक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई भी बीआई टूल हो, इट्स अबाउट द वैल्यू, द मीनिंगफुल एक्सट्रैक्शन। एक डेटा में से एक डेटा में से हम कितनी मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकते हैं, हम कितना उसको क्लीन करके उसमें से कुछ एक बेहतर इंसाइट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हम अपने स्टेक होल्डर्स, मैनेजमेंट और कस्टमर्स को दिखा सकें। तो वो होती है हमारी वैल्यू, कि हमारा वर्थ ऑफ डेटा क्या है। और इसे हम एक इसमें भी बोल देते हैं कि दिस इज समरी स्टैटिस्टिक्स। समरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या आता है, आपके पास हजारों रोज, हजारों कॉलम्स हैं, बट उसकी समरी क्या होगी, कि उसका मीन क्या है उस पर्टिकुलर कॉलम्स का, उसका मैक्स वैल्यूज क्या है, उसकी मीन वैल्यूज क्या है। तो इसको हम कहते हैं समरी स्टैटिस्टिक्स। मैक्स, मीन, मीडियन और मोड को निकाल लेना हमारा एक तरीके से वैल्यू दिखाता है कि हमारा डेटा कितना फैला हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन में से हम कितना मीनिंगफुल चीज निकाल सकते हैं, चाहे वो गंदा ही सही, लेकिन हम उसमें से कितनी मीनिंगफुल चीजों को निकाल सकते हैं। दिस इज हमारा, हम इसे बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स द वैल्यू। सो डेटा स्टैंड्स फॉर 5 V ऑफ डेटा: वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। एंड ये कभी भी गलती मत करना, कभी भी आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज बिग डेटा, बिग डेटा इज बिग, हमें सबको पता है बिग का मतलब होता है बड़ा, राइट, ह्यूज। तो हमेशा कभी यूं मत बोलना कि बिग डेटा मींस ह्यूज डेटा, ओके। बट बिग डेटा शुड बी, एक आप एनालिटिक्स फील्ड में जाना चाहते हैं तो बिग डेटा को आपको एक बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होना चाहिए, और आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि इस बिग डेटा को बनाने के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, विच आर द 5 V विच वी हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड। सो 5 V's ऑफ द सिंपल बिग डेटा, ओके। एंड आपको पता है, जैसे कि हम देख सकते हैं, मेरे अगर आप मेरी स्क्रीन फॉलो कर दो टुवर्ड्स द राइट साइड वाला डायग्राम, उसमें हमें देख रहे हैं कि दिस इज व्हाट हैपेंस इन इंटरनेट पर मिनट। हर मिनट आप जब भी आप गूगल पे जा रहे हैं, हर क्लिक कर रहे हैं, फेसबुक पे जा रहे हैं, स्नैपशॉट्स बना रहे हैं, फेसबुक ट्वीट कर रहे हैं, लिंक्डइन पे जा रहे हैं, हर एक सेकंड में टन्स ऑफ डेटा, बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ डेटा बन रहा है, ठीक है। ट्रिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं, साइज में तो हम बात ही नहीं करते, जीटा बाइट्स। क्योंकि जब आप खुद सोचिए, जब हम छोटे थे, आज से 10 साल पहले की बात करते हैं, आज से 10 साल पहले हमारे पास होता था कि 1024 MB आ जाए, किसी तरीके से 256 MB आ जाए। बट आज हम बात कभी भी हम जेटा बाइट्स, टेरा बाइट्स और गीगा बाइट से नीचे बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो एमबीज का तो अभी कहीं रोल ही नहीं रहा है, ओके। इट जस्ट बिकॉज कि हमारा डेटा बहुत मैसिवली चेंज हो रहा है और बहुत मैसिवली जनरेट भी हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द बिग डेटा इन this world, be it SQL, be it Tableau, be it any other programming language. This big data and the definition of a big data remains constant or the same, चाहे आप किसी भी टूल की और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें।